नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है उत्तल दर्पण की चर्चा करेंगे। हम लोग जो है समतल दर्पण और अवतल दर्पण पढ़ चुके हैं। हम लोग आज जो है उत्तल दर्पण की चर्चा करेंगे। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण की चर्चा हम लोग आज करेंगे। उत्तल दर्पण में सबसे पहले हम लोग जो है देखिए एक उत्तल दर्पण पहले बनाते हैं। ये एक उत्तल दर्पण हम बनाएंगे। अब देखिए हम बताए थे आपको कि दाहिने की तरफ जो है हम कलर कर देंगे। एक शीशा को दाहिने की तरफ क्या करेंगे, कलर कर देंगे। इसको कलर कौची से करते हैं, एजी ब्रोमाइड से, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड से। एकदम याद रखिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है। और एक और क्वेश्चन इसमें हम बताए थे कि लेंस दर्पण को जो है निर्माण किससे किया जाता है, तो ग्लूकोज से किया जाता है। अब देखिए इसको अगर हम ऐसे घुमाएंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे तो हमको केंद्र बिंदु मिलेगा यहाँ, जिसको हम कर्वेचर ऑफ सेंटर कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। कर्वेचर ऑफ सेंटर कहते हैं या वक्रता केंद्र कहते हैं। अब हम बताए थे कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, यानी कहने का मतलब है कि ज्यामितिक बिंदु ये है। ये क्या है, ज्यामितिक बिंदु है। ज्यामितिक बिंदु कहने का मतलब है कि वैसा बिंदु जिससे दर्पण से संबंधित सभी दूरियां मापी जाती है, तो यही है ध्रुव। इसी को कहते हैं ध्रुव, या इसको अंग्रेजी में पोल कहिए। ये जो है इससे जो है सभी संबंधित दूरियां मापी जाती है। अब देखिए इसको जो है कहा गया था प्रधान अक्ष। क्या कहा गया था, प्रधान अक्ष। देखिए प्रधान अक्ष का परिभाषा हम ऐसे देख सकते हैं कि वह काल्पनिक लाइन जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है, जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के गुजरती है, वह काल्पनिक लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, या प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में क्या हो जाएगा, फोकस बिंदु हो जाएगा, ठीक है। उत्तल दर्पण का सबसे पहले आप जो है उपयोग समझ लीजिए। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है हम लोग वैसे जगह पर करेंगे जहाँ पर हमको प्रकाश को एक बिंदु से फैला करके ज़्यादा एरिया देना होगा। एक बिंदु से फैला करके ज़्यादा एरिया देना होगा, ठीक है। अब जैसे कहने का मतलब है कि अब देखिए हम लोग जो है ड्राइवर के जो है बगल में एक एक दर्पण लगा हुआ रहता है, मतलब गाड़ियों में जो है, जिसको हम साइड मिरर कहते हैं। क्या बोलते हैं, साइड मिरर। साइड मिरर, साइड मिरर के रूप में जो है एक दर्पण यूज होता है, ठीक है। उस दर्पण को जो है हम, ये दर्पण जो है उत्तल दर्पण का होता है, ये उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। क्यों इसको लगाया जाता है साइड मिरर की जगह पर? अगर यहाँ पर हम साइड मिरर की जगह अगर अवतल दर्पण लगा दें तो क्या होगा, तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में वास्तविक काल्पनिक वस्तु से बड़ा छोटा समान, मतलब हर कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है। अब मान लीजिए कि सपोज मान लीजिए कि कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो और साइड मिरर में उसका अगर अवतल दर्पण लगा हुआ हो, तो पीछे का जो दृश्य उसको देखना है, क्योंकि ड्राइवर जब तक पीछे का दृश्य नहीं देखेगा तो वो जो है साइड नहीं दे पाएगा समय से, और साइड नहीं दे पाएगा या उसको पता ही नहीं चलेगा कि पीछे से कौन इंपॉर्टेंस गाड़ियाँ आ रही है। मान लीजिए कि कोई एम्बुलेंस आ रहा हो और ड्राइवर को पता ही नहीं चलेगा, तो वो साइड नहीं दे पाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि एम्बुलेंस जो है समय से जो है क्लिनिक डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाएगा और उसमें बैठा हुआ मरीज का क्या होगा, मौत हो जाएगा। तो ये जो है ड्राइवर को अब कैसे, अब कभी क्या होगा, अवतल दर्पण रहेगा तो कभी क्या होगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, कभी उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, कभी बड़ा बनेगा, कभी छोटा बनेगा। मतलब जैसे जैसे उस गाड़ी और पीछे की गाड़ी के बीच का जो है दूरी में बदलाव आएगा, उस हिसाब से क्या होगा कि उसके प्रतिबिंब में बदलाव आ जाएगा। जब प्रतिबिंब में बदलाव आ जाएगा तो ड्राइवर क्या होगा, कन्फ्यूज हो जाएगा, ड्राइवर कन्फ्यूज हो जाएगा और जो है पीछे वाला जो है गाड़ी का जो है सही समय पर वो साइड नहीं दे पाएगा, जिसके कारण एक्सीडेंट हो जाएगा।
एक्सीडेंट हो भी सकता है और जान भी जा सकता है। तो इसलिए जो है ये अवतल दर्पण के जगह क्या लगाया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये उत्तल दर्पण इसलिए लगाया जाता है कि उत्तल दर्पण में किसी भी कंडीशन में आप रखिएगा वस्तु, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। पहला फ़ायदा, सीधा बनता है तो ड्राइवर को कन्फ्यूजन नहीं होगा, भाई सीधा मतलब दूरी से दिखाई दिया कि कार आ रहा है तो ठीक है भैया कार ही है, ये नहीं कि नज़दीक आने के बाद में इतना बड़ा हो जाएगा कि पता चलेगा कि उसका चक्का दिखाई दे रहा है तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि वो कार है कि ट्रक है कि क्या है। तो इसलिए जो है पहला चीज़ तो सीधा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा चीज़ वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो जब वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा तो निश्चित रूप से उसको जो है उस दर्पण में जो है कंप्लीट फिगर दिखाई देता है, कंप्लीट फिगर दिखाई देता है, ताकि ड्राइवर ये समझ पाता है कि वो कौन गाड़ी है, वो कितना इम्पोर्टेंस गाड़ी है। ठीक है। तीसरी चीज़ है कि वो जो है उसका दृष्टि क्षेत्र जो है काफ़ी विस्तृत होता है। विस्तृत कहने का मतलब है कि वो उतना छोटा दर्पण में जो है पीछे का पूरा दृश्य जो है ड्राइवर देख पाता है। तो पूरा दृश्य देख पाता है तो उसको ये भी पता चल जाता है कि बगल में कौन गाड़ी है, उसके हमारे लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, या पीछे भीड़ है या क्या दिक्कत है, ये सारी चीज़ें जो है उसको जानकारी मिल जाता है। इसीलिए जो है साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग उत्तल दर्पण में एक जो है चित्र आरेख है उसको हम लोग समझेंगे। अब देखिए ये उत्तल दर्पण में हम आपको बताए हैं कि कोई भी दर्पण में वस्तु को जो है दर्पण के बाएं साइड में रखते हैं। दर्पण के क्या रखते हैं, बाएं साइड में रखते हैं। तो दर्पण के बाएं साइड में हम वस्तु रख दिए। अब देखिए ये प्रकाश किरण जो है प्रधान अक्ष के ठीक समानांतर जा रही है। तो समानांतर जाएगी तो हम पढ़े हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद एक पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो उत्तल दर्पण है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा बाबू, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होगा, यानी ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश किरणें जो है इस बिंदु से आ रही है, इस बिंदु से लौटकर आ रही है। ठीक है। दूसरा प्रकाश किरणें जो है ये ऐसे चलेगा और ये जो है यहाँ से ये केंद्र पर, हम आपको बताए थे कि एक प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से होकर के जाती है वो पुनः जो है अपनी ही पथ से रिटर्न कर जाती है, पुनः जो है अपनी ही पथ से रिटर्न कर जाती है। तो यहाँ पर जो है देखिए कि ये प्रकाश किरणें जो है जा रही है, ऐसा लग रहा है कि वक्रता केंद्र से वो वापस आ रही है, वक्रता केंद्र से वापस आ रही है। तो देखिए यहाँ पर ये कट रहा है और दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर मिल रहा है। इस बिंदु पर जो है बनेगा जो छाया उसी को हम प्रतिबिंब बोलेंगे। इसका नामकरण हम कर सकते हैं ए बी, इसका नामकरण कर देंगे ए डैश बी डैश। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कंडीशन बन रहा है। पहला कंडीशन तो बन रहा है कि ये प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, तो प्रतिबिंब तो दर्पण के पीछे बन रहा है। तो हम ये भी आपको बताए हैं कि सीधा पार कर जाएगा, सीधा पार करेगा, उल्टा नहीं पार करेगा, सीधा पार करेगा। तो पार जो किया है वो हमेशा सीधा ही रहेगा, क्योंकि सीधा रहेगा वही पार करेगा। ठीक है। तो सीधा पार कर रहा है मतलब वस्तु क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा। ठीक है। तो प्रतिबिंब सीधा होगा तो यहाँ पर लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा कंडीशन होगा कि ये जो है कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और वस्तु और सीधा बनेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब होता भी है। यानी ये जो कंडीशन बता रहे हैं ये हमेशा के लिए होगा, क्योंकि इसमें एक ही कंडीशन है, हमेशा होगा। जो चीज़ें हैं जैसे दर्पण के पीछे बनेगा तो हमेशा ही पीछे बनेगा। ठीक है। काल्पनिक और सीधा बनेगा तो हमेशा काल्पनिक और हमेशा सीधा बनेगा। ठीक है। और तीसरा नंबर में होगा वस्तु से छोटा। वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। तो जब वस्तु से छोटा बनेगा बाबू तो स्पष्ट जो है हमको फिगर दिखाई दे देगा, स्पष्ट जो है हमको फिगर दिखाई दे देगा। दूसरी चीज़ इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, इसको जो है अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। अपसारी अथी लेंस कह दिए, सॉरी दर्पण है बाबू, अपसारी दर्पण बोलते हैं इसको, अपसारी दर्पण। ठीक है। अपसारी दर्पण भी इसको कहते हैं। कैसे अपसारी दर्पण कहते हैं, अप का मतलब होता है दूर। ठीक है। और सरित मतलब मिलना, एक बिंदु पर मिलना। तो दूर से अगर, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही इधर से भी अगर कोई प्रकाश किरण आएगा तो ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये ऐसा लगेगा कि इस बिंदु से प्रकाश किरणें जो है दोनों तरफ
फैल रही है। जैसा कि हम एगो फिगर अभी हम बताएंगे, इसका जो है स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब देखिए इस पर एक फिगर हम बताते हैं जो पूरा समझ में आ जाएगा इसको बढ़िया से। देखिए ये जो है उत्तल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया, और यहाँ जो है ये पोल हो गया, ये हो गया सी, ये हो गया एफ। अब देखिए प्रधान अक्ष के समानांतर ये प्रकाश किरणें जा रही है, तो प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है ऐसे मतलब लौट जाएगा, यानी जो है ऐसा लगेगा कि ये एफ से आकर आ रही है, एफ से होकर आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से इधर से भी अगर प्रकाश किरणें जाएगा, प्रकाश किरण तो ऊपर तो नीचे से माने जिधर भी प्रकाश स्रोत होगा वहाँ से जाएगा, तो ये ऐसे, और ये जो है देखिए ये जो है ऐसे रिटर्न कर जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, देखिए ऐसा लग रहा है कि इस बिंदु से, ये बिंदु से जो है क्या हो रहा है, ऐसे फैल रहा है। ये बिंदु से क्या हो रहा है बाबू, ऐसे इस बिंदु से ऐसे फैल रहा है। अब देखिए फैल रहा है तो यहाँ से देखिए ये दृष्टि क्षेत्र हो गया, इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र कितना हो गया, विस्तृत नहीं हो गया। अब देखिए ये दर्पण कितना है, दर्पण इतना है, दर्पण कितना है, दर्पण इतना है, ठीक है। और इससे भी बड़ा दृष्टि क्षेत्र हो जाएगा, इससे भी बड़ा जो है, इसका मतलब पीछे का पूरा दृश्य जो है कंप्लीट दिखाई देगा। यानी इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है बाबू, इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, विस्तृत होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, दृष्टि क्षेत्र जो है ये क्या होता है, विस्तृत होता है, जिसके कारण जो है पीछे की कोई भी वस्तु को जो है प्रतिबिंब, मतलब कोई वस्तु को देखने में जो है ड्राइवर को काफ़ी आसान होता है। इसीलिए इसका उपयोग जो है कहाँ होता है, साइड मिरर के रूप में होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, साइड मिरर के रूप में होता है। और इसको हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों अपसारी कहते हैं, क्योंकि ये एक बिंदु से प्रकाश किरणें जो है दूर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, दूर जाता हुआ प्रतीत होता है। और बहुत सारी प्रकाश किरणों को हम दिखा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो दूर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अपसारी, अपसारी बिंदु इसको कह देंगे, ठीक है। और इस लेंस को, इस दर्पण को क्या कहेंगे, अपसारी दर्पण, क्या बोलेंगे, अपसारी दर्पण। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। और ये पढ़ाई हुई चीज़ अगर थोड़ा सा भी समझ में आए, अगर आपको लगे कि हाँ इससे हमको 1-2 क्वेश्चन हम सीखे हैं, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और अगर कोई दिक्कत समझ में आती है, अगर कोई परेशानी है, तो आप हमें कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, उसका जवाब आपको मिलेगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई आप चाहते हैं कि कोई पॉइंट पर आप वीडियो बनाइए जो हमें समझना है, तो आप उसका भी कमेंट कर सकते हैं, हम जो है उस पर आपको वीडियो देंगे। जय।